तो आइए हम प्रभु के वचन में चलें। यिर्मयाह की किताब, इसका 29वां अध्याय और इसका 11 पद। बहुत ही सुंदर वचन है। क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं वरन कुशल की ही है। हालेलुया। प्रभु का वचन यिर्मयाह की किताब 29 अध्याय और 11वें पद में बहुत ही सुंदर तरीके से लिखा है। क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तेरे विषय में करता हूं। कल्पनाओं का अर्थ होता है, इंग्लिश बाइबल में अगर देखें, कल्पनाओं की जगह पर लिखा है प्लान, योजनाएं। परमेश्वर का वचन कहता है जो योजनाएं मैं तेरे विषय में करता हूं उन्हें मैं जानता हूं, उन्हें मैं जानता हूं, क्योंकि वो हानि की नहीं है वरन कुशल, कुशल यानी लाभ की हैं, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। हालेलुया। एक बात आप समझ लें, कई बार हम लोग यूं बोलते हैं आपस में, जब हम अन्य जाति होते तो इस शब्द का तो बहुत प्रयोग करते हैं, परंतु जो विश्वास में भी आ जाते हैं तो भी हम बोलते हैं ये संयोग हो गया, संयोग से मुझे मिल गई, संयोग से मैं जगह पर पहुंच गया, संजोग बैठा जिस जोड़े का। या यूं बोलते हैं कि वो जगह मेरे लिए बड़ी लकी है। विश्वास में आने के बाद भी बोलते हैं ना, ये कार कार मेरे लिए बहुत लकी है, ये बाइक मेरे लिए लकी है, वो आदमी मेरे लिए लकी है, बहू के पैर बड़े लकी हैं। लकी वकी कुछ नहीं होता, ये बात जान लीजिए। विश्वास में आने के बाद, क्योंकि जब मैं प्रभु में नहीं था तो मैं ज्योतिषी किया करता था, आपको नहीं मालूम। मैं तंत्र विद्या में चला गया था, ज्योतिषी किया करता था, परंतु प्रभु ने वो अनुभव भी मुझे होने दिया। और जब मैं प्रभु के पास आया तो मैंने जाना लक कुछ नहीं होता। लक का अर्थ होता है किस्मत, और किस्मत जो होती है ना, पानी के बहाव की तरह होती है, वो अपनी तरह लेके चलती है। तभी तो अन्य जाति लोग कहते हैं भाई किस्मत पर किसी का जोर नहीं है, बोलते हैं ना, जितना लिखा है उतना ही मिलेगा, है ना, हम जितनी मेहनत कर लें उतना ही मिलेगा, किस्मत पर किसी का जोर नहीं है। हां, ये बात है सच, पर वो अन्य जाति लोगों के लिए होती है। परंतु जो विश्वास में आ जाते हैं और प्रभु के लहू से धुल जाते हैं, उनके जीवन में लक, किस्मत, हाथ की रेखाएं, ग्रह सब कंडम हो जाते हैं। हालेलुया। मैं ये बात आपको एक बाइबल के आधार पर नहीं बता रहा, आपको नहीं समझा रहा, परंतु परमेश्वर जानते थे। प्रभु देखो कितना अच्छा प्रकाश दे रहा है प्रभु ने मुझे मां के गर्भ में रचने से पहले, वचन कहता है, मुझ पर चित्त लगाया। और जब प्रभु ने मुझे चुना था ना, एक बार मैं मानसी को अपनी गवाही बता रहा था, वो बातें जो आप नहीं जानते, तो मैं उसको गवाही बता रहा था अपने जीवन की। जब हमारा परिवार प्रभु में नहीं था, मैं खुद प्रभु में नहीं था, मैं जानता भी नहीं था और मैं छोटा था, उस वक्त शैतान ने मेरे जीवन में योजना बनाई थी कि लोग मुझे पूजें। मैं जहां जाता था वहां पर सांप ही सांप होते थे, छोटे छोटे। हम आगरा में चले गए थे, आगरा में जब हम ऊपर शिफ्ट हो गए थे, तीसरी मंजिल पर, वहां पर सांप ही सांप होते थे, मेरे बिस्तर के आसपास सांप होते थे। तो जब लोगों ने सुना ना कि एक बच्चा है यहां पर, उसके चारों तरफ सांप ही सांप रहते हैं, तो सारी थालियां लेकर मुझे पूजने आ गए थे। अंधकार ने योजना बनाई थी कि ये व्यक्ति प्रभु के लिए इस्तेमाल ना हो। इसी वजह से मुझे तंत्र मंत्र में जाने दिया, मैंने ज्योतिषी सीखी। शैतान ने पूरा जोर लगाया था कि ये व्यक्ति प्रभु में ना आए, परंतु परमेश्वर की योजना थी। मैंने क्या बोला? योजना थी, उसका प्लान था। और अगर आप देखें तो मेरी कलीसिया में सिवाय मुझे छोड़कर सारे लोग हिंदू परिवार से हैं, अन्य जाति, अन्य अन्य धर्मों से आते हैं, अन्य जाति लोग। क्यों प्रभु ने मुझे वो सारी चीजें सीखने दी, ज्योतिषी, तंत्र विद्या? क्योंकि वो जानता था कि जो मैं सेवा इसको देने जा रहा हूं,
उसको ये सीखना जरूरी है। शैतान के स्वभाव को, शैतान के काम करने के तरीके को जानना है, क्योंकि लोग जब इसके पास आएंगे तो लोग इस जादू टोनों में फंसे हुए होंगे, तंत्र मंत्र में फंसे होंगे, बंधुआइयों में, दुष्ट आत्माओं में जकड़े होंगे। परमेश्वर जानते थे और प्रभु ने मुझे वो सीखने दिया। और जब मैं काफी कुछ वो चीजें सीख चुका था, जान चुका था, तब प्रभु ने मुझे बुलाया अपनी सेवा के लिए, अपनी योजना अनुसार, और उसने मुझे चुना। हालेलुया। आज मैं क्यों कहता हूं कि दिल्ली और एनसीआर में सबसे ज्यादा अन्य जाति लोग मेरे पास हैं? क्योंकि परमेश्वर की योजना थी। अगर आप यहां देखें तो आज क्रिश्चियन परिवार यहां कोई नहीं है ना, परंतु अन्य जाति लोग मेरे पास हैं, क्योंकि मुझे मालूम है अन्य जाति लोगों को मुझे कैसे बताना होता है प्रभु के बारे में, कैसे उन्हें सिखाना है, कैसे प्रभु के बारे में बताना है। तो ये उसकी योजना थी परमेश्वर की, और इस योजना के अंतर्गत प्रभु ने आज हमें यह सेवा दी है। हालेलुया। यहां पर अगर मैं कहूं मेरी किस्मत में था कि मैं अन्य जाति लोगों की सेवा करूं, मेरी किस्मत में था मैं कलीसिया का पादरी बनूं ना। जब हम विश्वास में आ जाते हैं, ये बात आज अच्छे से समझ लो, सीख लो, जब हम विश्वास में आ जाते हैं, प्रभु के लहू से धुल जाते हैं ना, तो तब उस वक्त एक व्यक्ति पर, वचन में क्या लिखा है, उसने हमें मोल देकर खरीदा है। अपना लहू मोल देकर हमें खरीदा है, लिया है। यानी क्या किया है उसने? हमें, हमारी कीमत लगाई, हमें खरीद लिया है। और जब खरीद लिया कोई चीज होती है ना, उस पर उस व्यक्ति का नियंत्रण नहीं होता है ना। उस पर किसका नियंत्रण होता है? परमेश्वर का नियंत्रण होता है। और फिर क्या होता है? परमेश्वर का नियंत्रण होता है ना, तब जो ग्रहों को बनाने वाला है, अब ग्रहों का काम उस पर नहीं होगा। जिसने हाथ की रेखाओं को रचा है, तो हाथ की रेखाओं का प्रभुता उस पर नहीं होती है, ग्रहों की प्रभुता नहीं होती है, किस्मत की प्रभुता नहीं होती है। तब तो पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की प्रभुता उस व्यक्ति पर होती है, और वो हमारे लिए योजनाएं बनाता है। हर एक चीज की योजनाएं पहले से निर्धारित कर लेता है। आप यहां आज कुर्सी पर बैठे हैं, ऐसे नहीं आए आप लोग, प्रभु ने आपके लिए योजनाएं बनाई थी। कोई बहन आपको बताए, कोई भाई आपको आकर बताए। आप खुद सोचिए, आपके परिवार में से कितने लोग हैं आज जो जीवित ईश्वर को जान पा रहे हैं? आप खुद सोचिए, आपकी बिरादरी, आपके परिवार से, आपके खानदान से कितने लोग हैं जो प्रभु को जान पा रहे हैं? आज कितने लोग हैं आपके पड़ोसी, रिश्तेदार, कौन जान पा रहा है प्रभु के बारे में? उसने योजना बनाई आपके विषय में। हालेलुया। क्या आप प्रभु को क्या करें? जाने। और लिखा है, मैं जो तेरे विषय में योजनाएं बनाता हूं उन्हें मैं जानता हूं, उन्हें मैं जानता हूं। प्रभु जानते थे कि मैंने नेल्स को कहां इस्तेमाल करना है। हम जब ढका में रहा करते थे, अगर आप हमारा मकान देखेंगे ढका में, जहां ढका चर्च है उसके ठीक पीछे था हमारा मकान, और ढका में सबसे प्राइम लोकेशन पे हमारा ही मकान था। जैसे आप एंटर करेंगे ढका के अंदर, मेन टक्कर पे, गली के अंदर सीधा हमारा मकान दिखाई देता था। एल कॉर्नर का मकान था, पहला एंट्रेंस, ढका के अंदर एंटर करते ही हमारा मकान दिखाई देता था सामने। प्राइम लोकेशन पे था हमारा मकान। वो हम बेच के आए, जहां पर सीवर, पानी, बिजली कभी जाती नहीं थी। हम बचपन से ही चीजों को देखते आ रहे थे। सीवर हम देखते आए, पानी की हमें कोई समस्या नहीं थी, 24 घंटे मीठा पानी आता था। परंतु पापा ने जब बेचा उसको, तो हम रोहिणी में लेने लगे। पापा प्रार्थना करते थे, प्रभु मैं कहां जाऊं, हम कौन सी जगह मकान ले? तो पापा को परमेश्वर ने ये लोकेशन दिखलाई, और ऐसे ही मकान दिखलाया सोपन में। हम बाबा कॉलोनी, संत नगर, पापा हर जगह ढूंढते आ रहे, मुझे वो लोकेशन चाहिए जो मैंने सोपन में देखी है। और देखते देखते यहां आए और यहां ठहर गए, और यहां के डीलर से बात करी और ये प्लॉट लिया, क्योंकि वो सोपन में उनको दिखाई दिया था। मैं पापा को बहुत समझाता रहा कि पापा हम रोहिणी में ले लेते हैं, परंतु नहीं, यहीं पे लेंगे। हमने कहा यहां कच्ची कॉलोनी है, पानी नहीं, बिजली नहीं, कुछ नहीं। बचपन से हम सारी चीजों को देखते आए थे। कहां ले आए आप? हम जब यहां आए तो पूरी पूरी रात लाइट नहीं होती थी। मीठा पानी तो छोड़ो, दूर की बात थी, मीठा पानी होता ही नहीं था, भर भर के ज्ञानों से लाना पड़ता था। परंतु प्रभु की योजना थी, परमेश्वर ने जगह को अपने चर्च के लिए चुन लिया था पहले से ही।
वचन में लिखा है उन्हें मैं जानता हूं। हालेलुया। अगर हम रोहिणी में ले लेते या किसी अन्य जगह पर चर्च ले लेते तो आज आप लोग बचाए ना जाते। आज लोग संगम विहार, बुराड़ी, तोमर कॉलोनी, बाबा कॉलोनी, यहां के लोग प्रभु के बारे में नहीं जान पाते। प्रभु ने बहुत ही अच्छा प्लानर है हमारा परमेश्वर, बहुत ही अच्छी योजना बनाता है। उसने ठहराया था मैंने अपने इन बच्चों को अपने पास लाना है। और कैसे लाना है? मैंने नेल्स का इस्तेमाल करना है। नेल्स का चर्च मैंने कहां बनाना है? वहां बनाना है, उस जगह पर। सारी चीजें पहले से ही वो दूर तक देख लेता है। हालेलुया। वचन में लिखा है जो योजनाएं मैं तेरे विषय में बनाता हूं उन्हें मैं जानता हूं, वो हानि की नहीं वरन लाभ की है। प्रभु हमारे जीवन में हानि नहीं होने देता। और हां, कई बार हमारे जीवन में हानि होती भी है, परंतु वो लाभ की हो जाती है आगे चलकर। संत पौलुस ने बहुत ही सुंदर वचन कहा है, हर एक चीज मेरे लिए भलाई उत्पन्न करती है। क्या उत्पन्न करती है? भलाई। बोलिए भलाई। हर एक चीज मेरे लिए क्या उत्पन्न करती है? भलाई उत्पन्न करती है। परमेश्वर ने जब इसराइलियों को चुना ना, तब इसराइली लोग कहां के गुलाम थे? बताओ। मिस्र देश के गुलाम थे। और मिस्र देश के कितने साल से गुलाम थे? 400 साल से है। और 400 साल से पता नहीं कितने मिस्री गुलामी में मिस्र में मर गए। उनको बंधुआ मजदूर रखते थे। बंधुआ मजदूर का मतलब होता है उनको मजदूरी के पैसे भी नहीं मिलते थे। उनकी लड़कियों को, सुंदर लड़कियों को मिस्री लोग उठा लिया करते थे, उनके साथ बुरा व्यवहार, बलात्कार किया करते थे, उनके जवान लड़कों को बंधुआ मजदूर बना लिया करते थे। और वो रात दिन परमेश्वर यहोवा की दुहाई दे रहे थे, प्रार्थना किया करते थे, प्रभु हमें छुड़ा ले, हमें छुड़ा ले। कितनी पीढ़ियां उनकी चली गई, 400 साल बीत गए प्रार्थना करते करते। अंततः हम वचन में देखते हैं परमेश्वर ने मूसा को चुना था इस्राएलियों को छुड़ाने के लिए, क्योंकि इस्राएली कौम जो थी वो परमेश्वर की थी। और प्रभु ने मूसा को चुना। मूसा के द्वारा फिरौन को छुड़वाया। बड़ी विपत्तियां, 10 महामारियां, 10 बड़ी विपत्तियां परमेश्वर ने मिस्र देश में डाली। मिस्र देश में डालने के बाद परमेश्वर ने क्या किया? वहां से उन लोगों को निकाला। और हम वचन में देखते हैं, हमने कई बार मूवी में देखा होगा, आपने देखा होगा 10 कमांडमेंट मूवी देखना, उसमें दिखाया गया है प्रभु ने लाल सागर को 2 भागों में कर दिया। लाल सागर जब सामने आया ना, और जब वो मिस्र देश से निकलकर आए थे सारे लोग, तो पीछे तो फिरौन की सेना थी। फिरौन का मन हुआ कि ये लोग आजाद हो गए हैं, हम दोबारा इन्हें पकड़ लें, क्योंकि मुफ्त के नौकर मिले हुए थे, हम इन्हें पकड़ लें, इन्हें वापस मिस्र में ले जाएं। मिस्री लोग रोते हैं, चिल्लाते हैं, कहते अब तू हमें यह जंगल में मारने ले आया है, सामने देख लाल सागर है और पीछे मिस्र की सेना है, फिरौन आ गया है, अब हम क्या करें? मूसा कहता है, परमेश्वर कह रहा है, अब से तुम फिरौन की सेना को कभी ना देखोगे। हालेलुया। और अभी मिस्री लोग आ ही रहे होते हैं, राजा आ ही रहा होता है। परमेश्वर की सामर्थ, प्रभु एक आग के खंभे के समान आकर बीच रास्ते में उनका मार्ग रोक लेते हैं। वो आग को पार नहीं कर पाते। मिस्री लोग कहते हैं इस्राएलियों का देवता हमारे सामने आ गया है, उसको तीर चलाते हैं, उस पर भाले मारते हैं, परंतु वो परमेश्वर है, उसे कौन रोक सकता है? और इधर परमेश्वर मूसा को कहता है छड़ी दिखा लाल सागर को, वो 2 भागों में हो जाएगी। और तब मूसा लाल सागर को छड़ी दिखाता है और वचन में लिखा लाल सागर 2 भागों में फट जाता है। मैंने एक पुस्तक में पढ़ा था 6.5 लाख लोग थे। कितने? उस समय कारें नहीं होती थी, जीपें नहीं होती थी, गाड़ियां नहीं होती थी, इधर ध्यान दो। परंतु लोग क्या करते थे? पैदल पैदल चलते थे, बैलगाड़ियों में चलते थे। तो मैंने उस पुस्तक में पढ़ा सारी रात लगी थी उन्हें पार करने में समुद्र को। समुद्र छोटा तो होता नहीं, एक किनारे से दूसरे किनारे तक पार करने में पूरी रात लग गई थी। सोचो, परमेश्वर ने ना 2 भागों में समुद्र को कर दिया और उसके नीचे कोई दलदल कीचड़ भी नहीं करी, प्रभु ने सारा सुखा दिया, क्योंकि नहीं तो पैर धस जाते उनके। सूख गया। 6.5 लाख धीरे धीरे करते हुए समुद्र के पार कर गए और परमेश्वर ने आग के खंभे में होकर सेना को पूरी रात रोक के रखा। और जब सैनिक लोग पार कर गए
तब परमेश्वर ने उस जगह से अपने आग को हटाया, और जब फिरौन की सेना बीच समुद्र में आ गई थी, तब परमेश्वर ने दोबारा से समुद्र को बंद कर दिया। पूरी सेना फिरौन की समुद्र में बर्बाद हो गई। प्रभु ने अद्भुत तरीके से इसराइलियों को निकाला। इसराइली जब लोग निकले ना वहां से, प्रभु ने उनके लिए कहा था मैं तुम्हें कनान ले जाऊंगा। कहां ले जाऊंगा? कनान। अब देखिए वचन में निकालिए, गिनती की पुस्तक पुराने नियम से 13 अध्याय और इसका 27वां पद। उन्होंने मूसा से यह कहकर वर्णन किया, जिस देश में तूने हमको भेजा था उसमें हम गए, उसमें सचमुच दूध और मधु की धाराएं बहती है। हाँ, और उसकी उपज में से यही है। बस प्रभु ने मूसा को कहा कि मैं तुम्हें कनान लेकर जाऊंगा। तब मूसा ने 2 व्यक्ति को भेजा, यहोशू और कालेब को, पता करने के लिए कि कनान कैसा है। और जब वो लोग गए तो जब वहां गए तो उन्होंने देखा, और कहते हैं कि जैसा प्रभु ने तुझे बोला और तू हमें बोल रहा था ना कि कनान कैसा है, वहां तो दूध और मधु की यानी शहद की धाराएं बहती हैं। दूध और मधु की धाराएं बहती, मतलब ये नहीं था कि वहां पे नदियां थी, एक उपमा थी। बहुत रिच जगह है, बहुत धनाढ्य जगह, वहां हीरे जवाहरात ऐसी पड़े हैं, हर सुख साधन है वहां पर, बगीचे हैं, फल हैं, अच्छी फसल है। ऐसा कोई ऐशोआराम नहीं है कनान में जो मनुष्य को चाहिए, सब कुछ वहां पर है। तभी वो उपमा दी। एक आदमी कहता है ना मैं तेरे लिए चांद तारे तोड़ लूंगा, तो चांद तारे तोड़ने का मतलब तोड़ नहीं पाता, परंतु वो कहता है कि मैं सब कुछ कर सकता हूं तेरे लिए। तो दूध और मधु की धाराएं बह रही हैं, तो इसका मतलब है वहां सब कुछ है। हालेलुया। प्रभु ऐसी जगह पर इसराइलियों को ले जाना चाहता था। तुमने सारा जीवन गुलामी में बिताया है ना मेरे बच्चों, मैंने तुम्हारे लिए वो जगह नियुक्त की है कि तुम जा पाओगे। और जब वो समुंदर से निकले ना, मालूम है कितने समय का रास्ता था? केवल 13 दिन का रास्ता। कितने दिन का? बस वहां उनको पहुंच जाना था। परंतु मालूम है कितना समय लगा? 40 वर्ष लग गए थे इसराइलियों को। कितना? 40 वर्ष। 13 दिन की यात्रा उन्होंने 40 वर्ष में करी थी। मालूम है उसकी सबसे बड़ा वजह क्या थी? जब वो निकले ना तो उन्होंने वही कपड़े पहन रखे थे। एक बच्चा, उसने वो कपड़े पहने हुए, छोटे बच्चे के, उन्होंने जूते पहने हुए हैं, कपड़े पहने हुए हैं। औरत ने जो कपड़े पहने हैं वही पहने हैं, वही चप्पल पहनी है। परंतु 40 वर्ष तक उन्होंने नया कपड़ा नहीं पहना, वही जो उनका तन का कपड़ा था ना वही पहने रहे। आश्चर्य, वो आपको अचंभा नहीं हो रहा? एक बच्चा 40 साल का निकला, एक बच्चा 5 साल का निकला और 40 साल का हो गया तो कितना हो गया? 45 साल का। उम्र के साथ साथ उसके कद काठी के अनुसार वो कपड़े बढ़ते चले गए। कितना बड़ा आश्चर्यकरम हो रहा है। और कपड़े मैले नहीं होते थे, वो साफ, बिल्कुल क्लीन, कोई पसीने की बदबू नहीं, कोई मिट्टी की बदबू नहीं। कितना बड़ा आश्चर्यकरम प्रभु उनके लिए करता था। तब उनके लिए राशन का इंतजाम नहीं होता था, क्योंकि तो यात्रा कर रहे थे, ना चूल्हा, ना सामान, ना राशन, कुछ नहीं। प्रभु ने कहा था मैं तुम्हारे को मन्ना खिलाऊंगा। तो जैसे ओस गिरती है ना, इसी तरह से सुबह के समय उनके बाहर जहां वो सोते थे ना, उनके पास ही मन्ना गिर जाता था। जहां वो सो रहे हैं जंगल में, वहीं मन्ना गिर जाता था। रूई के समान, बर्फ के समान होता था और खाने में बहुत मीठा होता था। वो उसी मन्ना से उन्हें विटामिन, प्रोटीन, सारी चीजें मिल जाती थी, शरीर में कोई कमी नहीं होती थी उनका। वो चिड़चिड़ाते मूसा क्या के, हम रोज रोज मन्ना खा रहे हैं, रोज रोज मन्ना खा रहे हैं, हम मिस्र में थे, हमें तो वहां मीट मिलता था, मांस खाते थे। उसने प्रभु के आगे बोला, प्रभु ये चिड़चिड़ा रहे हैं, कुड़कुड़ा रहे हैं, हम क्या करें? देखिए वचन में देखिए, गिनती की किताब 14 अध्याय और इसका पहला पद। तब सारी मंडली चिल्ला उठी और रात भर वे लोग रोते ही रहे। दूसरा पद, और सब इजरायली मूसा और हारून पर बुड़बुड़ाने लगे और सारी मंडली उससे कहने लगी, भला होता कि हम मिस्र ही में मर जाते, या इस जंगल ही में मर जाते। हम यहोवा हमको उस देश में से जाकर
क्यों तलवार से मरवाने चाहता है? हमारी स्त्रियां और हमारे बाल बच्चे तो लूट में चले जाएंगे। हाँ। क्या हमारे लिए अच्छा नहीं कि हम मिस्र देश को लौट जाएं? हाँ। फिर वे आपस में कहने लगे, आओ हम किसी को अपना प्रधान बना ले और मिस्र को लौट चले। हालेलुया। प्रभु का वचन क्या कहता है? जो योजनाएं मैं तेरे लिए बनाता हूं वो हानि की नहीं वरन लाभ की हैं। प्रभु ने मिस्र से लाया कहां के लिए? कनान ले जाने के लिए, जहां दूध और शहद की नदियां हुआ करती थी, वहां ले जा रहा था परमेश्वर। लाभ के लिए योजनाएं बनाई थी, परंतु वो क्या करने लगे? कुड़कुड़ाने बुड़बुड़ाने लगे। हम लूट पे चले जाएंगे, हमें तलवार से घात हो जाएंगे, हमारे बाल बच्चे मर जाएंगे, हम भूखे रह रहे हैं, प्यासे रह रहे हैं, हम एक और प्रधान बना लेते हैं। मूसा तो हमारी सुन ही नहीं रहा है, वो तो कनान कनान की जिद कर रहा है कि कनान जाएंगे कनान जाएंगे, हम तो मिस्र लौटेंगे। भले ही गुलामी करते थे परंतु पानी मिलता था, गुलामी करते थे परंतु मांस तो मिलता था खाने को। रोने लग गए, बुड़बुड़ाने लग गए, चिल्लाने लग गए। और यही 13 दिन की जो उनकी यात्रा थी ना, जो उन्होंने 13 दिन में कनान पहुंचना था, यही बुलबुड़ाहट, यही कुड़कुड़ाहट में उन्होंने 40 साल लगा दिए थे। हालेलुया। एक बात जान लो, प्रभु ने आपके लिए जो योजनाएं बनाई है ना, हो सकता है उसमें थोड़ा तकलीफ आ जाए, हो सकता है आपको संघर्ष आ जाए, हो सकता है उसमें समस्या आ जाए आपको, परंतु आपको कुड़कुड़ाना नहीं है, बुड़बुड़ाना नहीं है। हर एक बात में क्या करना है? आपको परमेश्वर को धन्यवाद देना है। हालेलुया। आइए हम वचन में देखते हैं, पहला थिस्सलुनीयों की किताब नए नियम से, पहला थिस्सलुनीयों की किताब 5 अध्याय और इसका 18वां पद। में धन्यवाद करो क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। हाँ, क्या कहता है? हर एक बात में क्या करो? धन्यवाद दो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। परमेश्वर की क्या इच्छा है? बताओ, क्या है परमेश्वर की इच्छा? हर बात में प्रभु को क्या दें? धन्यवाद दें। क्योंकि परमेश्वर ने आपके लिए जो योजना बनाई है ना, अगर उसमें संघर्ष आ रहा है, तकलीफें आ रही हैं, तो परमेश्वर जानते हैं ये मेरी योजना में है। संघर्ष के द्वारा मैं इसे पहुंचाऊंगा, तकलीफ के द्वारा पहुंचाऊंगा, समस्याओं के द्वारा पहुंचाऊंगा। प्रभु तो उन्हें आराम की जिंदगी तो भी दे रहा था, उनके कपड़े फट नहीं रहे थे, मैले नहीं हो रहे थे, उन्हें खाने को मन्ना मिल रहा था। जब वो मूसा के सामने कुड़कुड़ाए बुड़बुड़ाए तो परमेश्वर ने उनके कहा कि ठीक है, ये मांस खाने के लिए बोल रहे हैं, अगली सुबह मैं मन्ना की जगह इन्हें बटेर दूंगा। और उनके सामने, सबके सामने बटेर थी और उन्होंने बटेर को काट कर पकाया। प्रभु ने उनकी वो भी इच्छा पूरी कर दी। वो चलते थे, प्यासे होते थे, चिल्लाने लग जाते थे, हम प्यासे, हम प्यासे, हमें पानी पिला, हमें पानी पिला। तब परमेश्वर कहते थे, ऐसा कर, चट्टान को अपनी छड़ी दिखा दे, वो सोता फूट जाएगा उसमें से। और छड़ी दिखाता था वो चट्टान को, तो चट्टान में से मीठे पानी का सोता फूट जाता था। रेगिस्तान में प्रभु उन्हें पानी दे दिया करता था, हर चीज उनकी पूरी कर रहा था, फिर भी कुड़कुड़ाहट और बुड़बुड़ाहट होती थी। आप एक बात जान ले, कभी भी है ना, कुड़कुड़ाहट मत करें, कुड़कुड़ाहट नहीं करें, बुड़बुड़ाहट नहीं करें, झुंझलाए ना। प्रभु ने ये चीज मेरे लिए अब तक क्यों नहीं करी? प्रभु जब आपके लिए भविष्यवाणी करते हैं ना, तब कभी किन्हीं लोगों की अगर भविष्यवाणी देरी से हो रही होती है, मुझे सुनने में आता है कलीसिया के लोग कुड़कुड़ा रहे हैं भविष्यवाणी को लेकर, हमारे लिए भविष्यवाणी प्रभु ने पूरी क्यों नहीं करी? नवंबर का एंड बोला था, दिसंबर शुरुआत लग गई है, पूरी क्यों नहीं हो रही? ये मत सोचो नवंबर 31 आएगा तो डॉट 31 तारीख तक आपकी वो भविष्यवाणी पूरी करेगा। जहां आप बुड़बुड़ाए, जो यात्रा थी ना 13 दिन की, वो 40 दिन में बदल जाएगी, ये याद रखना। वो भविष्यवाणी जो समय पर पूरी होनी थी ना, अब उसमें विलंब हो जाएगा, देरी होगी। इसलिए वचन में लिखा, हर एक बात में प्रभु को धन्यवाद दो। प्रभु ने मेरे लिए योजना बनाई है। मानसी, शारोन मेरा नाम नहीं जानते थे, परंतु उनका मेरा नाम प्रभु ने प्रकट किया था। मैंने अपनी समस्याएं उन्हें नहीं बताई थी, परंतु परमेश्वर ने उन पर प्रकट किया था।
प्रभु ने कुछ सोचकर ही मेरे बारे में बोला है और प्रभु अपने समय पर पूरा करेगा। कोई बात नहीं, संघर्ष है, समस्या है। अगर प्रभु ना बोलते तो भी तो मैं समस्या में पड़ा रहता। अगर प्रभु नहीं कहते तो भी तो मैं चुप होता। परंतु प्रभु ने बोल दिया है तो अब मुझे एक आशा दिखाई दी है कि अब मेरा जीवन सफल है, क्योंकि वो तो मुझे दूध और शहद की नदी के शहर में ले जा रहा है, मुझे आशीष की ओर ले जा रहा है, मेरे जीवन को बदल रहा है। और तब आप हर एक बात में केवल धन्यवाद दें, प्रभु को धन्यवाद दें। कोई बात नहीं, अगर मेरी भविष्यवाणी विलंब हो रही है, कोई बात नहीं, अवश्य मेरे जीवन में कोई कमी होगी। मेरा प्रभु तो बहुत भला है। मेरा प्रभु चाहता है कि मेरी भविष्यवाणी को समय पर पूरा कर दे, परंतु अगर विलंब हो रहा है, मेरे ही जीवन में कमी होगी। प्रभु में कोई कमी मत ढूंढिएगा, प्रभु के दास में कोई कमी मत ढूंढिएगा। आप अपने आप को जांचना, प्रभु को कहिएगा, प्रभु जी आपने बोला था और विलंब हो रहा है, क्या कमी है मेरे जीवन में, आप बताइए परमेश्वर। प्रभु आपको देख रहे होंगे। मैंने एक महीना भविष्यवाणी को जानबूझकर विलंब किया था। मैं परखना चाहता था मेरी बेटी, मैं परखना चाहता था क्या तू मुझे धन्यवाद देगा, बुड़बुड़ाएगा तो नहीं। क्या तू लायक है कनान जाने के लिए? क्या तू लायक है कि मिस्र से निकालकर मैं कनान ले जाऊं तुझे, जहां पर शहद और दूध की नदियां हैं? क्या तू लायक है? और तब प्रभु ये जान लेगा, परख लेगा कि आप हर बात में, हर संघर्ष में, हर समस्या में, हर तनाव में, बीमारी में, कंगाली में, कमजोरी में, हर बात में केवल प्रभु को धन्यवाद दे रहे हैं। आप गवाही आते हैं तब देने के लिए जब आपको चंगाई मिले। आप गवाही कब देने आते हैं? जब आपको धन मिले। अरे गवाही तब दो, आप कहो मेरे परिवार में बहुत समस्याएं हैं, कलेश हैं, परंतु प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु ने हमारे विश्वास को बनाए रखा अभी तक। कोई गवाही आके ऐसे नहीं देता, मेरे परिवार में पैसा नहीं है, हमारे घर में रात को खाने को नहीं मिला, हम भूखे सो गए, परंतु मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं, प्रभु ने मेरे मन में बहुत अद्भुत शांति को दिया है। हालेलुया। प्रभु के वचन में लिखा है, दूध पिलाती हुई मां तो अपने बच्चे को दूध पिलाना भूल सकती है, और शेरनी भी अपने बच्चे को मांस खिलाना भूल सकती है, परंतु यहोवा के डरवैयों को किसी भली वस्तु की घटी ना होगी। हालेलुया। यहोवा के डरवैयों को कोई भली वस्तु की घटी ना होगी। इसलिए प्रभु ने मुझे चुना है, मुझे ठहराया है, मेरे लिए योजना बनाई है। उसकी योजनाओं का स्वागत करें। आप नहीं जानते, परंतु वचन में लिखा है वो आपके विषय में योजनाओं को जानता है कि मैंने अब भविष्य में क्या करना है इनके साथ। और आपके लिए उसने जो योजनाएं बनाई हैं वह कुशल की बनाई है, लाभ की बनाई है, हानि के लिए नहीं बनाई है। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं आज इस वचन के लिए, जो आज इस वचन के द्वारा परमेश्वर की आत्मा ने हमसे बातचीत की है। सो मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं ताकि इस वचन के द्वारा परमेश्वर का आत्मा आपसे व्यक्तिगत बातचीत करे। साथ ही मैं प्रार्थना करने जा रहा हूं आप तमाम बीमारियों के लिए, जो कि आप अपने असाध्य रोगों से पीड़ित हैं। मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं, और जब मैं प्रार्थना करता हूं तो जिस स्थान पर, आपके शरीर के जिस भाग पर आपको बीमारी, दर्द या पीड़ा है, आप विश्वास से उस जगह पर आप अपना हाथ रख लें। प्रार्थना के बीच में परमेश्वर की सामर्थ आपकी उस जगह पर अपना हाथ रखेगी और आप तुरंत अपने रोग और अपनी पीड़ा से आप चंगे किए जाएंगे। सो आइए हम लोग प्रार्थना करें। प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूं तेरे बच्चों के लिए। आज इन्होंने जो वचन सुना है, उस वचन के द्वारा वो अभिषेक, वो सामर्थ इनके मनों पर उतरे, और पिता इनके सुनने वाले कान न बने, केवल आज ये वचन को सुने और उसका अनुसरण करने वाले भी बने। तो प्रभु स्वर्ग से इन्हें सामर्थ्य दे ताकि जो कुछ भी आज इन्होंने सुना है उस पर चल सके। साथ ही प्रभु जी, तमाम वो लोग जो आज असाध्य रोगों से पीड़ित हैं, और जितने भी लोग इस समय ऑनलाइन या यूट्यूब के माध्यम से इस प्रार्थना में जुड़े हैं, मैं तमाम उन लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा हूं। आप विश्वास से शरीर के आप अपने उस हिस्से पर अपना हाथ रख लें जहां भी आपको दर्द है, बीमारी है, पीड़ा है। विश्वास से जब आप अपने शरीर के उस हिस्से पर हाथ रखते हैं,
प्रभु की सामर्थ आपको छू लेगी, आपको चंगा करेगी। सो प्रभु आप अपने हाथों को बढ़ाइए और इनके शरीर पर अपना हाथ रख दे। इसी समय इनका तमाम रोग, तमाम पीड़ा, तमाम दर्द इसी समय मसीह यीशु नासरी के नाम में दूर हो राजा। मैं तेरे तमाम बेटे और बेटियों को आपके पवित्र लहू में मैं ढांक देता हूं। आज से सभी ये लोग आपके मधुर नाम में चंगाई और छुटकारा पाते हैं। मसीह यीशु के नाम में सभी लोग चंगे किए जाएं, चंगे किए जाएं। प्रभु मैं इस प्रार्थना को मसीह यीशु के नाम में मांगता हूं, आमीन। आप सबको जय मसीह की।